अवैध मस्जिद को लेकर हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक महाभारत है। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों पर एक्शन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में अवैध मस्जिद पर एक्शन के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन अवैध मस्जिद पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध मस्जिद पर एक्शन का विरोध हो रहा है। आज आपको हिमाचल की सिरमौर से लेकर मुंबई के धारावी तक की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रही हूं। इससे लेकर आखिर बवाल क्यों है यह भी समझ में आएगा। और शुरुआत धारावी से। मुंबई की धारावी में आज सुबह सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। ये तस्वीर आज सुबह करीब 10 बजे की है, जब धारावी की सड़कों पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग थे और प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया। इन लोगों ने धारावी के महबूब सुबानिया मस्जिद पर बीएमसी के एक्शन का विरोध किया। दरअसल आज बीएमसी की टीम धारावी पहुंची और मस्जिद के अवैध निर्माण वाले हिस्सों पर एक्शन की बात की गई, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जैसे ही बीएमसी की टीम धारावी मस्जिद के पास पहुंची, भीड़ ने टीम को घेर लिया और रास्ते पर बैठकर आंदोलन करने लगे। इस दौरान पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती नजर आई, साथ ही लोगों से रास्ता खाली करने की भी अपील की ताकि यहां पर जाम ना लगे। और इसके बाद लोगों ने धारावी पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया, इन द सेंस कि वहां पर उन्होंने घेराव कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना यह था कि ये पूरा इलाका ही अब जब अनऑथराइज्ड है, लीगल नहीं है, इसका कोई नक्शा नहीं है, तो फिर पूरे ही इलाके पर एक्शन ले लीजिए। केवल मस्जिद पर एक्शन क्यों लिया जाएगा? जिस वक्त लोग थाने का घेराव कर रहे थे, उस वक्त हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए और इस हंगामे की जड़ समझने की कोशिश करिए। पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर महबूब सुभानी मस्जिद है। आपको सीधे तस्वीरों में लेकर चलते हैं। आप देखिए, यहाँ लगातार मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन से पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। अगर आप इस वक्त आसपास के इलाके में देखें तो आपको एक पूरा मॉब नजर आएगा। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर आप देखिए कि पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी काफी ज्यादा तैनात है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर महबूब सुभानी मस्जिद है, जिसके इनलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आज बीएमसी के अधिकारी यहाँ पहुंचे। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में पहले से ही यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई, उसके बाद बीएमसी की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। नोटिस देकर इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अब बीएमसी के अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात है। हम इस वक्त मस्जिद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पुलिस बंदोबस्त इस वक्त तस्वीरों में देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ तैनात की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से भी जो सिक्योरिटी होती है उसे भी यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस का एक जो पूरा का पूरा दल है वो यहाँ पर है, रिजर्व फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं। वहीं दूर तक बीएमसी की तरफ मूव करते हैं तो आप ये जो रास्ता देख रही हैं, यहीं से महबूब सुहानी मस्जिद जो है वो लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से लोगों को फिलहाल खाली करा दिया गया है पुलिस बंदोबस्त के चलते। और जो ट्रैफिक था वो भी फिलहाल जो है वो दुरुस्त कर दिया गया है। कारण ये है कि इस वक्त कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। वो यहाँ से सांसद हैं और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में इस बात की पूरी निगरानी की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो। सुभानिया मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर सुबह से ही हंगामा होता रहा। मुस्लिम समाज और मस्जिद कमेटी का दावा है कि बीएमसी का ये ऑर्डर गलत है। इस मस्जिद के ट्रस्टी उनसे बात करें। ट्रस्टी साहब, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। गुलाम हुसैन अंसारी। गुलाम भाई, आप बताइए मस्जिद का निर्माण कौन से वर्ष हुआ था और उसके बाद कैसे कैसे मस्जिद जो है बड़ी होती गई? हमारे हाजी साहब ने जो बताया है वही सच है। हमने इसका कुछ इन लोगों ने रिपेयर किया था और रिपेयर की बिना पे ही ये लोगों ने उसके खिलाफ गए थे और वो मस्जिद बहुत पुराना स्ट्रक्चर था, तो रिपेयर करने का परमिशन धारावी में मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डीआरपी है। हम लोग जब भी जाते हैं परमिशन के लिए तो सीधा बोलते हैं कि हमारे पास डीआरपी है, हम लोग डीपीआर है, डीआरपी है, हम लोग इसको परमिशन नहीं दे सकते। तो फिर हम लोग डीआरपी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हम लोग रिडेवलपमेंट में गए हैं। तो फिर धारावी में किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी अथॉरिटी को ये आज़ादी नहीं है कि वो किसी पे कार्रवाई कर सके।
तो क्या क्या इन चीज़ों का आपने रीडेवलप में ये जो है रिनोवेशन करने का प्रयास किया या और कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया था, क्योंकि स्ट्रक्चर का आप कह रही काफ़ी पुराना हो गया था, तो क्या क्या नए स्ट्रक्चर बनाए गए? मूल जो पास हुआ था अप्रूवल मैप उसमें क्या? उसमें जो मिट्टी गिरती थी, जो नमाजी लोग नमाज पढ़ने आते थे, बच्चे पढ़ने आते थे, उनके ऊपर मिट्टी गिरती थी, वो सब ऐसा उसको रिन्यूअल रिपेयर करके उसको तैयार किया। तो लोगों ने कंप्लेंट डाला कि इसको बनाया है, नया बना दिया, ऐसा करके लोगों ने कंप्लेंट डाला। तो उस कंप्लेंट पे बीएमसी काम कर रही है। कितने साल पहले शिकायत हुई थी सबसे पहले, उसके बाद कोर्ट में कब मामला गया उस बारे में बताइए। कोर्ट में मेरे हिसाब से करीब 1-1.5 साल से चल रहा है कोर्ट में मैटर। अभी भी कोर्ट में सिटी सिविल में मैटर है। कोर्ट ने कोई भी अभी तक निर्णय नहीं लिया है। कोर्ट जैसा निर्णय लेगा हम बीएमसी को बताएंगे। 9/12/2024 की तारीख भी है उसकी, जो कोर्ट की 9/12/2024 की अभी नेक्स्ट डेट दिया है, उस तारीख पे हम लोग जाएंगे। हमारे पास सारा पुरावा है। हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को भी ये अपील दायर किया है और ये हमने बीएमसी को भी दे दिया है। धारावी में प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। जब सुबह बीएमसी की टीम अवैध निर्माण को हटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची, उस वक्त कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें बीएमसी की गाड़ी के शीशे टूट गए। कुछ गाड़ियां अभी सुबह इस वक्त यहाँ आई थी और उसके बाद आप देखिए कि कुछ गाड़ियों पर इस वक्त पथराव हुआ है। आप देखिए कि आगे के जो पूरा फ्रंट मिरर है वो तोड़ दिया गया है। यहाँ पर पत्थर जो है वो इस पर चले थे, उसके बाद गाड़ी को बाहर की तरफ लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरों में लेकर चलें तो यहाँ पर बीएमसी के कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये पूरा बाहर की तरफ लाकर इस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया, क्योंकि इसके कांच को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। ये मैं आपको धारावी के बाहर की तरफ का इलाका दिखा रहा हूँ, जहाँ जो है पुलिस की वैन अगर आपको दूर खड़ी नजर आएगी तो वो एक तरफ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आपको पीछे की तस्वीरों में लेकर चलें सीधा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से कुछ दूरी पर जो मॉब था वो भी इस वक्त वहां मौजूद है। हालांकि आप देखिए कि बीएमसी की गाड़ी पर जिस तरह से पथराव किया गया, ये शुरुआती दौर में हुआ था, जिस वक्त पुलिस के लोग, पुलिस के सीनियर पीआई धारावी पुलिस स्टेशन के, वो समझाने के लिए अंदर गए हुए थे। उसी दौरान जो गाड़ी उन्हें आगे खड़ी दिखी, गुस्से में उन लोगों ने इस गाड़ी पर पथराव किया और उसके बाद इस गाड़ी के फ्रंट मिरर को तोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ भी धारावी थाने पहुंची और लोगों से शांति बरतने की अपील की। आपको बता दें कि इससे पहले कल कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मस्जिद के अवैध निर्माण तोड़े जाने के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और बीएमसी के डिमोलिशन नोटिस को लेकर उन्होंने बात भी की थी। कांग्रेस का कहना यह है कि चुनाव को देखते हुए शिंदे सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। हमारे साथ नसीम खान है। नसीम जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, कई घंटे तक यहाँ पर तनाव बना रहा। सबसे पहले तो मैं बुनियादी आपसे चीज जानना चाहता हूँ, इस मस्जिद के बारे में बताइए, कब निर्माण हुआ था, क्यों आखिर विवाद? देखिए, मस्जिद के ट्रस्टियों से जो मैंने बात की है, उनका कहना है कि 35-40 साल पुरानी मस्जिद है और ये मस्जिद कोई प्रोजेक्ट में नहीं आ रही है, कोई रोड में नहीं आ रही है, कोई रास्ते में नहीं आ रही है और एकदम अंदर है। और उसी के साथ साथ धारावी पूरा यहाँ पर इसका धारावी का डीपीआर बन चुका है और जिसका डीपीआर बन चुका है, इसके अंदर चाहे धार्मिक स्थल हो, रेसिडेंस हो, कमर्शियल हो, उनके ऊपर महानगर पालिका को तोड़क कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है कि नियम के अनुसार। तो ये कार्रवाई क्यों हुई, इस तरह से क्यों ये समय आया, सवाल आज उसके ऊपर है। एक दलील दी जा रही है बीएमसी की तरफ से कि साल भर से मसला चल रहा है, पहले भी इनको नोटिस दी गई है लेकिन अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया। 15 दिन पहले भी नोटिस दी गई, फिर भी नहीं हटाया गया। अभी आप अवैध निर्माण की बात करेंगे तो पूरा मुंबई इसी तरह से है। टॉयलेटेड स्ट्रक्चर है, संरक्षण प्राप्त स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो आप कितने को तोड़ोगे? और धारावी का जहाँ तक सवाल है, धारावी का आपने 1 साल 2 साल पहले ही अडानी जी को पूरा प्रोजेक्ट दे दिया है डेवलप। अब मुंबई के धारावी में मामला शांत है। बीएमसी ने 8 दिन का समय देते हुए कार्रवाई वापस ले ली तो अधिकारी भी वापस लौट गए। साथ ही मस्जिद के ट्रस्टीज ने बीएमसी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मस्जिद के ट्रस्टीज ने बीएमसी से 4 से 5 दिन का समय मांगा है। ट्रस्टियों ने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें 4 से 5 दिन का समय दिया जाए ताकि वह खुद से अवैध निर्माण को हटा सके। बीएमसी ने भी मस्जिद कमेटी के इस अनुरोध को मान लिया है। इस बात की जानकारी बीएमसी ने प्रेस नोट जारी करते हुए दी है।